योगेश पुरबिया लिखते हैं, भाव और भावना में क्या अंतर है, क्या हृदय और बुद्धि का भेद है। योगेश जी, मैं ऐसे प्रश्नों को तिलांजलि देना चाहता हूँ जो अंतर ही पता लगाने में लगे रहते। स्त्री पुरुष में क्या अंतर है, ज़मीन और आसमान में क्या अंतर है, हृदय और मस्तिष्क में क्या अंतर है, इसमें और उसमें क्या अंतर है, सोने और चांदी में क्या अंतर है, सोने और जागने में क्या अंतर है। हम क्यों इतने अंतर के पीछे पड़े हुए हैं? हम एक इंक्लूसिव इंसाइट अपने अंदर क्यों नहीं पैदा करते हैं? हम एक समग्रता की दृष्टि अपने अंदर क्यों नहीं लाते हैं? हम हर चीज़ को विभाजित करके क्यों देखना चाहते हैं? हम हर चीज़ को डिवाइड करना क्यों चाहते हैं? ये जो डिविसिव थिंकिंग है, ये हर तल पर व्यक्ति को व्यथित करती है। फिर यही उसको धर्मों में बांटती है, यही देशों में बांटती है, यही इसमें उसमें, काले और गोरे में, और पता नहीं किन किस में बांटती चली जाती है। हम पूछते हैं कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक टोटलिटी का फ्लो है। शरीर से पूछो कि शरीर को कोई अंतर पता है? हृदय और बुद्धि में अंतर है, यानी कि जो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी चल रही है, हमारे हार्ट में एक्टिविटी चल रही है, वो तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए, चिकित्सा की सुविधा के लिए हम बना लेते हैं कि ये ब्रेन स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट है, ये इसका ये उसका स्पेशलिस्ट है। तो काम आसानी से कर लेते हैं, कर लिया। लेकिन ये जो शरीर है, जो टोटलिटी ऑफ बॉडी है, क्या इसको भी कोई भेद पता है? कोई भेद नहीं पता उसको। हम जब जीते हैं तो कहीं पर हम भावना और बुद्धि के किसी डिवीजन को क्या महसूस करते हैं? एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति वैसा है। कोई हमको ज़्यादा बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई हमको ज़्यादा भाव प्रवण दिखाई देता है। दिखाई देता है क्योंकि उनके अंदर अभिव्यक्ति का वही तल उस तरह से सक्रिय है। अभिव्यक्ति का वही तल सक्रिय है तो सक्रिय है। लेकिन हमको कहीं पर क्या विभाजन दिखाई देता है बुद्धि और भावना का, हृदय का? नहीं। जीवन एक टोटलिटी में जीता है, जीवन एक समग्र प्रवाह में जीता है। जब तक हम उस टोटल फ्लो को नहीं देखते हैं, ये जीवन में बेकार की परेशानियां बनी रहेंगी। और व्यक्ति ने ऐसी बातों के चलते ही तमाम किस्म की समस्याएं खड़ी कर ली हैं अपने लिए। अगर हम बहुत ही व्यवहारिक रूप से भी देखें, जो बाहरी अभिव्यक्तियां हैं जीवन को, उसमें भी रुचि नहीं है विभाजन की। बस उपयोगिता के लिए हमको विभाजन दिखता है कि हाँ ये है। कभी अगर गहरे संबंधों में हो, गहरे प्रेम में हो, और इसको अगर देखा, हम थोड़े अवेकंड हुए, तो अचानक एक बिजली की कौंध की तरह हमको एक बड़ी अजीब सी चीज़ दिखाई देगी। एक स्त्री और पुरुष साथ में रह रहे हैं, उनके भीतर हार्मनी है, अनेक तलों पर सामंजस्य है। गहनतम प्रेम में जब वो जी रहे होते हैं तो उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है। एक फ्लो होता है लाइफ का, एक जीवन का एक प्रवाह है जो विभाजन को जानता ही नहीं कि ये स्त्री का ढंग है, ये पुरुष का ढंग है। हम एक समग्र धारा की तरह बह रहे होते हैं। तो यहाँ तक बाहरी तल पर भी अस्तित्व की रुचि नहीं है किसी विभाजन को जानने की। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम जाने क्या स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? अंतर तो बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बहुत सारी लिस्ट हम बना के समझ सकते हैं। लेकिन दिस टोटलिटी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ डिवीजन। वो एक टोटल इंटीग्रेटेड इंटीग्रल फ्लो में ही चलती है। तो उसको वैसे ही देखें। ऐसे प्रश्नों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं, इनसे कुछ हमारा बनता बिगड़ता भी नहीं।